हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। षड्यंत्र? हाँ, षड्यंत्र। देखा, माई भले ही महाराज के कितनो प्रशंसा करस कि ऊ बड़ा उदार बाड़न, बड़का भैया के युवराज बना के वो ऐसन काम कैले बाड़न जेकर प्रशंसा करे के चाहिए। बाकी हम ऐसा नहीं मानत कि ऊ बड़ा उदारता से ही काम कैले बाड़न। ऊ त पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के इतना दबाव रहे कि उनका ये घोषणा करे के पड़ल। ना त ई त सभे जानेलन कि अपना बेटन खातिर उनका मन में इतना मोह बा कि उनका खातिर ऊ कुछ भी उचित अनुचित काम कर सकेलन। यही से सोचत हई कि जे खुद ऊ कहलन हा कि पांचों भाई एक साथे जास, देख रहा पीछे कहीं शकुनी, दुर्योधन अथवा कर्ण के हाथ ना होके। का ई ना हो सके कि वो महाराज के बहका देले होखस कि वारणावर्त के जनता पांचों पांडव के दर्शन कई चाहत होके, ऐसे ही पांचों के वहां भेज द। मान लेली कि धोखा हो सकेला, बाकी एकरा से उनका का लाभ? का ऊ हम लोगन के एक साथे राजधानी के बाहर भेज के खुद राजधानी पर कब्जा करे के सोच रहल बाड़न? हाँ, बिल्कुल यह बात हो सकेला भैया, बिल्कुल यह बात। आप कहब कि उनकर पिता के त राज्य पर कब्जा है, फिर एकर का आवश्यकता बा? बाकी हम त ई कहत हई कि अब पिता भी ओकर रास्ता के कांटा बन गइल बाड़न, ऊ उनका के भी रास्ता से हटा दी। मतलब ऊ पिता के हत्या कर दी? ना ना अर्जुन, ऊ महाराज के हत्या ना कर सकेला। हत्या के का आवश्यकता बा भैया? हत्या के का आवश्यकता बा? ऊ त खाली उनका के सिंहासन से हटा के खुद सिंहासन पर बैठ जाई। ना ना, तनिक सोचा भैया, महाराज के द्वारा बड़का भैया के युवराज बनावे के घोषणा के बाद दुर्योधन के सब सपना माटी में मिल चुकल बा। अब ओकरा इस जन्म में हस्तिनापुर के राजा बने के कोनो आशा ना रहल। अब तो ओकरा पास एक ही रास्ता रह गइल बा कि ऊ हम लोग के कुछ देर खातिर राजधानी से दूर भेज देवे और हम लोग के अनुपस्थिति के लाभ उठा के पिता के हटा के खुद सिंहासन पर बैठ जाए और हम लोग के वापस आवे के रास्ता बंद कर देवे, बस। तुहार सोचल शायद ठीक हो सकेला अर्जुन, बाकी ऐसन हो ना सके। काहे ना हो सके? हम लोग के पीछे के रोके ओकरा के? पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर काका। हाँ अर्जुन, देखा, युवराज राजा के उत्तराधिकारी होला। यही से भले ही राजा पकड़ लिहल जाए या मार दिहल जाए, तब वो सिंहासन पर उत्तराधिकारी के ही अधिकार मानल जाए। और जब तक वो युवराज उत्तराधिकारी जीवित बा, तब तक पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दुर्योधन के साथ ना दी हैं, बल्कि ओकर सामना करी हैं और उनकर मुकाबला करे के शक्ति ना दुर्योधन में बा, ना उनकर चहेता कर्ण में। यही से यदि कोनो षड्यंत्र होखत तो वो यह कोशिश करी हैं कि बड़का भैया के वारणाव्रत अकेले ही भेजल जाए, जैसे उनकर सुरक्षा खातिर हम लोगन में से केहू उनका साथे ना रहे और राजधानी से दूर तक अकेले युवराज के साथे कौनो घटना घटित हो सकेला। ऐसे जब तक युवराज जीवित बाड़न, तब तक अपना पिताजी के मार के भी दुर्योधन राज्य ना पा सकी। जब तक युवराज जीवित बाड़न। ई कह के भैया आप हमार आंख खोल देली कि अब हम लोग के युवराज के जीवन के हर क्षण चिंता करे के चाहिए। यही से आज हम लोग के प्रण लेवे के चाहिए कि हम लोग कभी भी कहीं भी बड़का भैया के अकेले ना जाए देव। उनकर सुरक्षा के भार आज से हम लोग दोनों पर बा। जरूर।